जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको भगवान राम और भरत जी के मिलन की कथा सुनाई। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। नाथ साथ मुनिनाथ के मात सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए बिकल बयोग। भगवान राम और भरत जी की भेंट हुई और हर ओर आनंद छा गया। वहाँ कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। तब निषाद राज जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, हे प्रभु, आपके वियोग से व्याकुल होकर गुरु वशिष्ठ, माताएं, अयोध्या के लोग, सेवक, मंत्री और सेनापति सभी लोग आए हैं। भगवान राम ने जब सुना कि गुरुदेव आए हैं तब उन्होंने शत्रुघ्न जी से कहा कि वो सीता जी के पास रहें और स्वयं तेजी के साथ वहां चल दिए जहां गुरुवर थे। गुरहि देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। गुरु जी के दर्शन कर भगवान राम ने दंडवत प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें उठाया और गले से लगाया। लक्ष्मण जी ने भी गुरुदेव को प्रणाम किया। निषाद राज जी ने गुरु जी को दूर से प्रणाम किया तो उन्होंने उन्हें भी गले से लगा लिया। देवताओं ने इसे भगवान राम की भक्ति का प्रभाव माना। अयोध्या से जो भी जिस भाव से आया था, प्रभु श्री राम उससे उसी भाव से मिले और पल भर में ही सबके दुख दूर कर दिए। देख राम दुखित महतारी। भगवान राम ने तब अपनी दुखी माताओं को देखा। प्रथम राम भेंटी कैकई। भगवान राम सबसे पहले माँ कैकई से भेंट किए। उन्होंने कहा, हे माँ, जो कुछ हुआ वो काल की मर्जी थी, विधाता ने ही ऐसा रचा था। ये कहते हुए उन्हें सांत्वना दी। फिर वो माता कौशल्या और माता सुमित्रा से मिले। उसके बाद गुरुपत्नी अरुंधति जी की चरण वंदना की। फिर उन्होंने गुरुजी और सभी से आश्रम चलने की प्रार्थना की। महिसुर मंत्री मातु गुरु गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ। गुरुदेव, माताएं, मंत्री और कुछ लोगों को साथ लिए भगवान राम, भरत जी और लक्ष्मण जी पवित्र आश्रम की ओर चल दिए। सीय आई मुनिबर पगलागी। आश्रम में सीता जी ने गुरुदेव की चरण वंदना की। फिर गुरुपत्नी की भी वंदना की। सासु सकल सब सीय निहारी, मुदे नयन सहमी सुकुमारी। सीता जी ने जब अपनी सभी सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर लीं और वो मन ही मन सोचने लगी, हे विधाता, आपने ये क्या कर दिया। माताएं भी सीता जी को देखकर बहुत दुखी हुईं। सीता जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सभी माताओं की चरण वंदना की। हर किसी को दुखी देखकर कही जग गति माई की मुनि ना था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, ये सब जगत माया का है। नृपकर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। उन्होंने राजा दशरथ के स्वर्ग जाने की बात बताई, जिसे सुनकर भगवान राम को बहुत दुख हुआ और वो व्याकुल हो गए। लक्ष्मण जी, सीता जी और सभी रानियां ऐसे विलाप करने लगी जैसे राजा दशरथ आज ही परलोक गए हों। गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम को बहुत समझाया। तब उन्होंने समाज के साथ मंदाकिनी में स्नान किया और उस दिन निर्जल व्रत किया। अगली सुबह गुरु वशिष्ठ जो आज्ञा देते गए, भगवान राम आदर के साथ वो सब विधि करते गए। वेदों में जैसे बताया गया है उसी तरह क्रिया करते हुए भगवान राम शुद्ध हुए। जासु नाम पावक अगतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। जिनका नाम पाप रूपी रुई के लिए अग्नि के समान है, जिनका स्मरण सभी मंगलों का मूल है। शुद्ध सुभय साधु सम्मत, असतीरथ आवाहन सुसरिजस। उनका शुद्ध होना वैसा ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी की शुद्धि हो। यानी गंगा जी तो परम शुद्ध है। उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है वो गंगा जी के संपर्क से शुद्ध हो जाते हैं। 2 दिन के बाद भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। हे गुरुदेव, यहाँ सब लोग बहुत दुखी दिख रहे हैं, कंदमूल ही ग्रहण कर रहे हैं। भरत, शत्रुघ्न और माताओं को इस स्थिति में देखते हुए मेरे लिए हर एक पल एक युग के समान बीत रहा है। हे गुरुदेव, आप सबको लेकर अयोध्या लौट जाइए। आप यहाँ हैं,
अयोध्या के महाराज पिताश्री स्वर्ग में हैं। अयोध्यापुरी सूनी है। हे नाथ, मैंने बहुत कुछ कह दिया है, क्षमा कीजिएगा। आपको जो उचित लगे वो कीजिए। धर्म से तु करुणा यतन, कस न कहूँ असराम, लोक दुखित दिन दुई दरस, देख लहऊँ विश्राम। हे राम, आप धर्म के सेतु हैं, करुणा के धाम हैं। आप ऐसा क्यों न कहेंगे? ये सभी लोग बहुत दुखी हैं। 2 दिन आपका दर्शन कर ये थोड़ी शांति तो पालें। भगवान राम की बातें सुनकर सारा समाज चिंतित हो गया। गुरु जी की बातों से उन्हें थोड़ा सहारा मिला। भगवान राम की कृपा से आश्रम में आनंद ही आनंद था। तालाबों में कमल खिल रहे थे, पक्षी मधुर सुर में गा रहे थे, भौरे गुंजार कर रहे थे और कई रंगों के पक्षी और पशु वन में बिना किसी बैर के घूम रहे थे। वन में रहने वाले कोल, किरात और भील सुंदर दोने बनाते। वो उनमें कंदमूल और फल रखते और अयोध्या से आए लोगों को आदर के साथ देते। वो उनके स्वाद का गुण और नाम भी बताते जाते। अयोध्या से आए लोग बदले में दाम देना चाहते थे, लेकिन वो भगवान राम की दुहाई देते हुए मना कर देते। कहहि स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहिचाने, तुम सुकृत हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। वो कहते, आप लोग तो साधु समान हैं, सज्जन हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए। दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार ना कीजिए। आप सभी पुण्यात्मा हैं। हमें तो श्री राम जी की कृपा से ही आपके दर्शन हो रहे हैं। हमारे लिए दर्शन वैसे ही दुर्लभ हैं जैसे मरुस्थल में गंगा जी की धारा दुर्लभ है। आप संकोच मत कीजिए और हम पर कृपा कीजिए। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जोग न भाग हमारे, देव का हम तुम्हि गोसाई, ईंधन उपात किरात मिताई। आप जैसे प्रियजन वन में पधारे हैं। हमें तो लगता है आपकी सेवा करने जैसा हमारा भाग्य नहीं है। हम भला आपको क्या ही देंगे? सब जानते हैं कि हमारी मित्रता तो बस लकड़ी के ईंधन और पत्तों तक ही है। पाप करत निसिबासर जाही, नहीं पटकटी नहीं पेट अघाही, सपने धर्म बुद्धि कसकाऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। आप जानते हैं हमारे दिन और रात पाप करते ही बीतते हैं, तब भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना ही हमारा पेट भरता है। हमें तो सपने में भी धर्म में लगे ऐसी बुद्धि नहीं मिलती। ये सब तो भगवान श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदमु निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। हमने जब से प्रभु श्री राम के चरणों के दर्शन किए हैं, तब से हमारे सारे दुख और दोष मिट गए हैं। वन के उन स्नेही लोगों के वचन सुनकर और उनकी विनम्रता को देखकर अयोध्या से आए लोग बहुत ही प्रसन्न हो गए। लगे सराहन भाग सब, अनुराग बचन सुना वहीं, बोलन मिलन सिय राम चरण, स्नेह लखी सुख पावहीं। सभी लोग उनके भाग्य की सराहना करने लगे। वो परस्पर मीठे वचन बोल रहे थे। भगवान श्री राम और सीता जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सभी प्रसन्न हो रहे थे। अयोध्या के लोग जब से वहां आए तब से बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। उनके दिन तो मानो पल के समान बीत रहे थे। सीस सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरस सेवकाई। जितनी सासुएं हैं सीता जी ने उतने रूप बना लिए और सभी की एक समान सेवा करती रहीं। लखान मरम राम बिन काहू, माया सब सिय माया माहू, सिय सासु सेवा बस कीन्ही, तिन लही सुख सिख आशीष दीनी। इस भेद को सिर्फ भगवान राम ही समझ सके और कोई नहीं जान सका। सभी माया पराशक्ति महामाया श्री सीता जी माया में हैं। सीता जी ने सेवा करते हुए सासुओं को अपने वश में कर लिया। वो सभी दिल खोलकर सीता जी को आशीर्वाद दिए। उन्होंने कई शिक्षाएं भी दी। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।